माय चाइल्ड, तुम्हारा मम्मा को कुछ नहीं होगा। वो जो फायरमैन अंकल है ना, सबको सेफली बाहर निकाल देगा। गॉड पर भरोसा रखो। लीजा, टीना किधर है? तुम्हारा उससे कोई बात हुआ? नहीं फादर। कायरा, डोंट क्राई बेबी। तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं होगा। शी विल बी फाइन, है ना? मम्मा। दादी कहीं नहीं। अब एक बार अंदर जाके कहीं नहीं जाइए। दादी, किट्टू, किट्टू भगवान का शुक्र है तुम ठीक तो हो ना बेटा। दादी मैं कितना डर गया था आपके लिए। अब ठीक है ना? हाँ बेटा, तो भले लोग हमें वहां से बाहर ले आए और आते आते हमें वेदिका मिल गई। वेदिका, तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो, पहले ही बाहर आ गई थी। देखो तुम्हारी मम्मा आ गई। कायरा, मेरा बच्चा, आप ठीक हो ना बेबी? आपको कहीं लगी तो नहीं ना? हाँ हाँ बेबी, आपको कहीं नहीं लगी ना? आप ठीक हो ना? मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लीजा और मैं कब से बाहर आ गए? मैंने देखा था। आप ठीक हो ना मम्मा? मैं ठीक हूँ बेबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर चले गाइस? हाँ प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है। पापा भी तो आएंगे ना? चले गाइस? हाँ। चलो ना मम्मा। चलो। भगवान, कैसा दिन था आज का। हम क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है ना। इतनी तैयारी की एग्जीबिशन की, और तुम्हारे सामान का भी तो बहुत नुकसान हुआ होगा ना वेदिका? पता नहीं दादी, वो तो देखेंगे तभी पता चलेगा। जान से बढ़कर और कुछ नहीं है, सामान का तो देखा जाएगा। हम अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए कह रहे हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने पैसे कमाने के लिए स्टॉल्स लगाए थे, उनका तो बड़ा नुकसान हो गया होगा। वो भी तो यही सोच रहे होंगे ना कि जान है तो जान है। किट्टू हमें आज ही उदयपुर वापस जाना है। तुम देखो तो फ्लाइट कितने बजे की है। पर एग्जीबिशन तो 2 दिन था ना? नहीं, वो ऑर्गेनाइजर्स का मैसेज आया था कि कल की एग्जीबिशन कैंसिल कर दी गई है। मुझे भी लगता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। यहाँ रुक के वैसे भी क्या करेंगे। हाँ हाँ चलो पैकिंग करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। दादी एक बार बुकिंग वगैरह तो चेक कर लो फ्लाइट की। आप आराम कीजिए, मैं देखता हूँ। उससे पहले मुझे वो जरूरी काम खत्म करना है जिसके लिए मैं गोवा आया था। क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा भगवान? क्यों? पहले पास लाते हो, फिर दूर ले जाते हो, और कभी दूर ले जाके फिर सामने लाते हो। क्यों? इतने साल निकाल लिए मैंने उसके ऊपर, हर पल हर दिन याद किया है मैंने उसे। कल भी संभाला ना मैंने खुद को। नहीं लाना चाहिए था हमको उसको मेरे सामने। नहीं लाना चाहिए।
कैसे रोका मैंने खुद को। मन तो कर रहा था कि भाग के आऊं और तुम्हें गले से लगा लूं, पर नहीं कर पाई। I miss you. I miss you so much, बेटा। मैं ही हूं ना कहीं मेरे आसपास। उस बच्चे की मॉम का ना कॉल आया ना मैसेज, मेरे सवाल का जवाब तक नहीं दिया उसने। मिलने जाऊं क्या उसे, क्या करूं? उसने बताया तो था कि एग्जीबिशन हॉल के आसपास ही कहीं है। गुड इवनिंग। चाय। थैंक यू। अब तो बता दीजिए क्यों परेशान? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दोस्ती में झूठ के लिए जगह नहीं होती। बताऊंगा तो तुम्हें अजीब लगेगा। वो तो मैं डिसाइड करूंगी ना। हाँ वो भी सही। चलिए बताइए। डर गया था मैं कि कहीं कुछ हो ना जाए उस बच्चे को, कहीं कुछ गलत ना हो, इसलिए तुरंत भागकर गोवा आ गया। और ये देखा मैं गोवा मेरे लिए नहीं है, उस बच्चे के लिए है। इट्स फाइन। और वैसे भी उसकी जरूरत मेरी जरूरत से बहुत बड़ी थी। फिर भी थोड़ा अजीब है ना, कोई जान पहचान नहीं, फिर भी ऐसा कनेक्शन हो गया है कि हो जाता है। मुझे भी तो हो गया था आपसे। रिलैक्स। मैं बस एक बात कह रही थी। मत कहो, गिल्टी फील होता है और इस गिल्ट के साथ दोस्ती नहीं रख पाऊंगा मैं। ओके सॉरी, दोबारा बिल्कुल नहीं कहूंगी। ओके तो वैसे इसीलिए हम शाम की जगह रात की फ्लाइट ले रहे हैं, राइट? ठीक है तो फिर आप जाइए, आप मिलके आइए उस बच्चे की मॉम से। तुम्हें भी लगता है ना कि मुझे जाना चाहिए? बिल्कुल जाना तो चाहिए, कम से कम उन्हें ही तसल्ली हो जाएगी कि उनका बच्चा जिस आदमी से मिल रहा था वो कोई क्रिमिनल या किसी गलत इंटेंशन वाला आदमी नहीं। आप एक बार मिल लेंगे तो एक तरह से उन्हें बेटर ही फील होगा। कहीं उल्टा ही ना हो जाए। उनके मैसेजेस से लग रहा था कि काफी नाराज है वो। उनका फोन नहीं उठाया ना मैंने, इसलिए लड़ाई कर ली मुझसे। थोड़ी अजीब सी है शायद। अजीब नहीं, पैनिक में होगी। आप खुद ही सोचिए, जिस माँ का छोटा सा बच्चा घर छोड़ के भाग जाए वो कितनी परेशान होगी। बात तो सही। अब आया हूं तो मिलकर ही जाऊंगा, फिर पता नहीं कब आना होगा गोवा। क्यों इतनी कंफ्यूज्ड हो? वो मैं ही था जिसे तुमने देखा। मुझे पहचानने में गलती कैसे कर सकती हो तुम? अजीब बात है ना, मुझसे भागकर यहां आ गई और यहां भी मैं ही मिल गया तुम्हें। अब क्यों भाग रही हो? क्यों लड़ रही हो खुद से? एग्जीबिशन में क्यों नहीं आई मेरे सामने? वहां नहीं मिले तो अब क्यों तड़प रही हो मेरे लिए? क्यों मेरे ही बारे में सोच रही हो? क्या करोगी अब? अब तो मैं यही हूं, तुम्हारे गोवा में। कैसे दूर भागोगी मुझसे? कोई तो राह दिखाओ मुझे, मैं क्या करूं? अरे न्यूज़ आ भी गई टीवी पे। That was fast. But you don't worry, baby.
कुछ नहीं हुआ मुझे, आग ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक बार के लिए सब डर गए थे। एंड यू नो व्हाट, सबसे पहला ध्यान मुझे तुम्हारा ही आया। एंड आई वाज लाइक कि अगर इस आग में मैं मर गई तो मैं फिर तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। बहुत टाइम हो गया बेबी, प्लीज मिल लो ना मुझे। बाय। टीना, चाय रेडी है? पापा कहाँ है? मम्मा वो क्यों नहीं आए? मुझे उनसे मिलना है, प्लीज उनको बोलो ना जल्दी आए। मम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कायरव, बेबी लिसन, पापा आ जाएंगे, अभी वो बिजी है, तुम जल्दी से दूध फिनिश करो, he'll come। नहीं, मुझे मेरे पापा चाहिए। मम्मा उनका फोन क्यों नहीं कर रही? वो मेरी कोई बात नहीं मानती। मैं तो हमेशा उनकी सब बात मानता हूँ ना, जिद भी नहीं करता, कपड़े भी डर्टी नहीं करता, देखो चश्मा भी लगाता हूँ, दूध भी पीता हूँ, पर वो क्यों नहीं मानती मेरी बात? जब भी बोलता हूँ पापा को बुलाओ, बोलती है बिजी है। किसी के पापा उतना बिजी नहीं होते, मेरे पापा क्यों है? वो कभी हमारी हेल्प करने नहीं आते। आज भी सब बेबीज को उनके पापा उठा के ले जा रहे थे, और मुझे लीजा, पापा क्यों नहीं आए हमें बचाने? उनको बोलो कि वो आए, हमेशा हमारे साथ ही रहे। सुन रही हो ना मम्मा, मुझे पापा चाहिए। ये लो, तुम खुद ही बुला लो। मेरी बात माने या ना माने, तुम बुला लो, उनसे कहो कि वो आ जाए यहाँ शाम को। टीना, आर यू? तू ठीक तो है ना टीना? जिसका जिससे मिलना लिखा है वो मिलके ही रहेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ना हम उन्हें मिलने से रोक सकते हैं और ना अपनी मर्जी से मिल सकते हैं। ये सब कुछ तो कोई और ही डिसाइड करता है। तू क्या बोल रही है ना टीना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लीजा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। तू अभी थोड़ी देर है ना यहाँ? पर जा किधर रही है तू? मैं आती हूँ। हाँ, इसमें पापा का नंबर निकाल के दो ना, मैं उनको मैसेज करता हूँ। पापा, मम्मा कह रही है आप शाम को घर आ जाओ। समझ में नहीं आ रहा है कायरा, मम्मा क्या करें? एक तरफ तुम्हारे झूठ मूठ के पापा हैं जिनके बारे में जानकर तुम्हारा दिल टूट जाएगा, और एक तरफ तुम्हारे असली पापा हैं जिन्हें देखकर मैं खुद टूट गई हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ? देखो पापा का मैसेज आया, पढ़ के बताओ ना लीजा। शाम को 7 बजे आ रहे हैं तुम्हारे पापा। ये पापा आ रहे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।